नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में विशेषण के अगले भाग अर्थात प्रविशेषण को देखते हैं। इससे पहले हमने विशेषण के सभी प्रकारों को देख लिया था और आज हम विशेषण के अंतर्गत एक और तथ्य को देखेंगे जिसका तथ्य का नाम है प्रविशेषण। आइए देखते हैं प्रविशेषण होता क्या है। ठीक है मित्रों, देखिए प्रविशेषण में देखिए प्र का अर्थ तो सीधे सीधे लिखा गया है पहले। प्र का अर्थ होता है पहले और विशेषण का अर्थ होता है विशेषण ही, अर्थात पहले विशेषण। पहले विशेषण, और ये पहले विशेषण अर्थात किसके पहले विशेषण, तो हम कह सकते हैं कि विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण से पहले आकर के विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। स्पष्ट है मित्रों? अर्थात यहां हमने क्या देखा कि प्रविशेषण का अर्थ प्र अर्थात पहले, विशेषण विशेषण। तो पहले विशेषण किसके पहले विशेषण, अर्थात विशेषण से पहले जब कोई विशेषण आए और उस विशेषण की ही विशेषता बताए तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो मित्रों प्रविशेषण को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसका अन्य नाम हमारा है प्रविशेषण का अंतर विशेषण। अंतर विशेषण। ठीक है मित्रों, प्रविशेषण को हम अंतर विशेषण के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए आगे हम देखते हैं विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। अब विशेषण तो अपने आप में खुद पर्याप्त विशेषता बता रहा था, लेकिन सवाल यह उठता है कि अब विशेषण की विशेषता बताने की भी आवश्यकता क्यों पड़ी। विशेषण के पहले आकर के विशेषण की विशेषता बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक सवाल ये उठता है। और एक तथ्य और हमारा निकल कर यहां से आता है कि हमने जो इसको देखा कि पहले आकर के, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रविशेषण सदैव विशेषण से पहले आता है। विशेषण से पहले आता है और पहले आकर क्या करता है, विशेषण की विशेषता बताता है। और सवाल हमने क्या बताया, सवाल हमारे मन में ये उठा, हमारे मन में उठा या विद्यार्थियों आपके मन में उठा, क्या उठा कि विशेषण तो था तो हमको विशेषण की भी विशेषता बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मित्रों जानते हैं क्यों पड़ी। देखिए विशेषण सदैव एक समान नहीं रहता, विशेषण कम या ज्यादा होता रहता है। जिस प्रकार से हम इंग्लिश के एडजेक्टिव में पढ़ते हैं कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, उसी प्रकार से हमारा हिंदी में भी विशेषण के लिए प्रविशेषण आता है। और प्रविशेषण का अर्थ यह होता है कि विशेषण की भी विशेषता बताना। और विशेषण की विशेषता बताने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट से मित्रों। और कॉन्सेप्ट से देखते हैं मित्रों कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठग है, कोई ठग है, कोई इससे भी बड़ा ठग है और कोई सबसे बड़ा ठग है। सबसे बड़ा ठग है। इन्हीं
ठगों के अंतर को बताने के लिए ही हमें प्रविशेषण की आवश्यकता पड़ी। ठीक, मान लीजिए कोई बच्ची है, अच्छा गाती है, अच्छा गाती है। कोई दूसरी बच्ची है, बहुत अच्छा गाती है। और कोई अन्य बच्ची है जो बहुत बहुत अच्छा गाती है। इन्हीं अंतरों को स्पष्ट करने के लिए ही मित्रों हमें प्रविशेषण की आवश्यकता पड़ी। कोई सुंदर है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत बहुत बहुते सुंदर है, एकदम यूनिक है। स्पष्ट है मित्रों? तो उसी अंतर को बताने के लिए ही हमें प्रविशेषण की आवश्यकता पड़ी। चलिए आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब इसको मिटा दिया जाए मित्रों। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मित्रों हम कह सकते हैं कश्मीरी शेव सिंदूरी लाल होते हैं। सिंदूरी लाल होते हैं। देखिए मित्रों, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। लाल तो वैसे ही इसकी विशेषता है सेब की, यह विशेषण है। और विशेषण में भी सिंदूरी आ गया, अर्थात जो लाल है यह क्या है मित्रों? यह सिंदूरी है। यह इस विशेषण से पहले आया है और पहले आकर के विशेषण की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह क्या है? प्रविशेषण है। स्पष्ट है मित्रों? विशेषण से पहले आया है। और लाल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिंदूरी लाल, एक खूनी लाल डार्क। ठीक है ना मित्रों? चलिए आगे और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। देखिए सुंदरता तो है ही विशेषता, विशेषता अर्चना की गुण है ही है, ये विशेषण तो है ही है। लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए एक शब्द और आ गया, अत्यंत। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये क्या हो गया? जो इसकी विशेषता बता रहा है मित्रों, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों? अर्थात जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण हमारा हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। जैसे हमने कह दिया मित्रों सैनिक बड़े साहसी होते हैं। बड़े साहसी होते हैं या बड़े वीर होते हैं। अब देखिए साहसी होना तो खुद ही एक गुण है, और ये क्या है? विशेषण है सैनिकों की। सैनिक साहसी होते हैं, ये क्या है? विशेषण है, सैनिक की विशेषता बता रहा है। लेकिन जो बड़े साहसी आया है, बड़े शब्द आया है, ये विशेषण की विशेषता बताने के कारण क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण हो गया मित्रों। स्पष्ट है मित्रों? तो हमने क्या देखा कि विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का हमने प्रयोग किया वही शब्द क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण या अंतर विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों?
इसी प्रकार से आगे देखते हैं। कह दिया गया विराट, वर्तमान में आईपीएल चल रहा, सब लोग देख रहे होंगे। विराट कोहली ने बड़े ही लंबे छक्के मारे। स्पष्ट है मित्रों, विराट कोहली ने बड़े ही लंबे छक्के मारे। ये देखिए, लंबे शब्द तो हमारा विशेषण है ही, छक्के मारे, लेकिन छक्के कैसे मारे? लंबे मारे। तो ये तो हमारा विशेषण है ही। और किसकी विशेषता बता रहा है? ये छक्के की विशेषता बता रहा है कि छक्के कैसे थे मित्रों? लंबे लंबे थे। और लंबे से पहले क्या है? बड़े ही। इसका मतलब इसकी विशेषता क्या बता रहा? बड़े ही। ये क्या हो गया हमारा मित्रों? प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण हो गया मित्रों। तो हमने प्रविशेषण देखा, इससे पहले और भी विशेषण देखे, विशेषण के उदाहरण देखे, प्रविशेषण के उदाहरण देखे। तो हमने देखा कि जो विशेषण होता है या तो संज्ञा के बाद आता है या संज्ञा से पहले आता है। संज्ञा के बाद और संज्ञा से पहले आने के आधार पर भी हम विशेषण के दो प्रकारों को देख सकते हैं, एक विधेय विशेषण और एक विशेष्य विशेषण। आइए हम देखते हैं संज्ञा के पहले या बाद में आने के आधार पर विशेषण। तो मित्रों इसको मिटा देते हैं, देखते हैं। देखिए, ये मित्रों एक हमारा संज्ञा शब्द है। हमने देखा कि संज्ञा के बाद भी विशेषण आया और संज्ञा के पहले भी मित्रों विशेषण आया। पहले या बाद में आने के आधार पर विशेषण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं मित्रों? देखते हैं। पहले या बाद में आने के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, दो प्रकार के विशेषण होते हैं मित्रों। अब देखते हैं ये विशेष्य विशेषण क्या होता है, पहले वाला या बाद वाला। इसको देख लेते हैं मित्रों। देखिए, जब हम कह सकते हैं कि जब विशेषण पहले आए, जब विशेषण पहले आए तो उसे हम विशेष्य, यहां क्या होगा, यहां देख लेते हैं। विशेषण पहले और संज्ञा बाद में। और विधेय विशेषण में क्या होता है मित्रों? संज्ञा पहले और विशेषण बाद में। स्पष्ट है मित्रों? तो हम कह सकते हैं कि जब विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए तो हमारा विशेष्य विशेषण होता है, और जब हमारा संज्ञा पहले आए और विशेषण बाद में आए तो हमारा विधेय विशेषण होता है, और जब विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए तो हमारा विशेष्य विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम दोनों का एक एक।
जैसे हमने कह दिया विशेषण पहले आना चाहिए, तो हमने कह दिया काली गाय। तो गाय संज्ञा और काली हमारा क्या है मित्रों, विशेषण। इसका मतलब ये विशेषण पहले आया, संज्ञा बाद में आया, तो ये विशेषण क्या हो गया हमारा मित्रों, विशेष्य विशेषण हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं। हमने कह दिया गाय काली है, इसी को इधर उधर कर दिया। अब संज्ञा हमारे मित्रों यहां पहले आ गई, और जो काली शब्द था ये विशेषण गाय का विशेषता बता रहा है, ये हमारा क्या चला गया, बाद में चला गया, तो ये हमारा विशेषण हो गया। और इस आधार पर ये विशेषण हमारा क्या हो गया मित्रों, विधेय विशेषण हो गया। संज्ञा पहले और विशेषण बाद में, विधेय विशेषण। स्पष्ट है मित्रों? तो मित्रों हमारा विशेषण समाप्त हो गया। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।